कहने से है। चलिए आइए बच्चों, देख रहे हैं इसमें एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या इलेक्ट्रॉन? सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं और उसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कौन इलेक्ट्रॉन? और वह संयोजी इलेक्ट्रॉन को ही बिंदु के रूप में दर्शाना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम, क्या है? मैग्नीशियम की परमाणु संख्या इसका 2, 8, 2। बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन? 2 है। ले लेते हैं एल्युमिनियम, 13 है, 2, 8, 3। बाहरी कक्षा में मतलब किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें और बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहे बच्चों, इसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जितना भी इलेक्ट्रॉन रहेगा अंतिम कक्षा में, वह इलेक्ट्रॉन को बिंदु के माध्यम से दर्शाना ही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम को हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे तो बाहरी कक्षा में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, हो गया। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम है तो इसको हम क्या 3 है ना, 1, 2, 3 हो गया, बन गया। ये एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गया। अब है स्थिति ये देखेंगे कि यदि देखना चाहते हैं आप क्लोरीन का, किसका? क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, 2, 8। बाहरी कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना। अब इसे हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के रूप में बताइए। तो Cl लिख करके कै गो देना है बिंदु, और जब भी बिंदु देंगे तो सबसे पहले जोड़ा में, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके एक बॉन्ड का निर्माण करता है, इसलिए पहले इसकी पूरा करते चले जाएंगे। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 1, 7। ये हो गया इसका संरचना। क्यों? क्योंकि बाहरी कक्षा में 7 7 बिंदु दे दिए, कोई दिक्कत? ये तो परमाणुओं का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना था। किसका था? परमाणुओं का। लेकिन अब आयन के करके बताते हैं। आयन तब हो जाता है जब कोई तत्व अपने बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को या तो त्याग दे या तो ग्रहण करे, या तो त्याग दे या तो ग्रहण करे, है ना। तो उससे आयन बनता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम, खाली अगर मैग्नीशियम परमाणु के कहता, मैग्नीशियम परमाणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तब तो आप इस तरह से करते। लेकिन मैग्नीशियम आयन के कहे, ये आयन कब बनेगा? जब ये 2 को त्याग कर देगा तब ना। मैग्नीशियम आयन कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन संरचना, या फिर आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो मैग्नीशियम को होता है 12 ना, तो 12, 2, 8, 2। तो ये आयन बनने के लिए ये 2 क्या कर देता है? त्याग कर दिया। त्याग करने के बाद इसका जो 2 है +2 यहाँ आ जाएगा, है ना। तो अब इसका मैग्नीशियम आयन के कहेगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करने के लिए। तो बाहरी कक्षा में क्या होगा? हाँ, लिख देंगे Mg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लेकिन 8 गो था। 8 गो कब हुआ? जब 2 को त्याग किया तब ना। तो इसको ऐसे लिख करके एक माथा पर +2 दे देना है। ये हुआ आयन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। किसका हुआ? आयन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हुआ, है ना। अब जैसे देखते हैं सोडियम, देखिए सोडियम परमाणु के करेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो सोडियम परमाणु के लिए 11 हो गया, 2, 8, 1 है। तो बाहरी कक्षा में क्या गो है? तो इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करेंगे तो Na पर क्या गो? लेकिन सोडियम आयन कहेंगे तो आयन करने के लिए इसको त्याग करेगा ना। तो देखिए सोडियम आयन करेंगे तो ये भी 11 रहेगा, 2, 8, 1 तो त्याग कर देगा, 1 त्याग करते हैं प्लस हो जाएगा। अब ये सोडियम आयन के करेंगे तो Na होगा, लेकिन क्या गो रहेगा? क्या गो रहेगा? 8 गो। लेकिन इसके ऊपर में क्या रहेगा? यानी इससे पता ही चलता है कि 8 गो हुआ तो है, लेकिन कब? जब ये को त्याग किया है। तो ये आयन का परमाणु के भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कर लेंगे और आयन की भी कर। एक आप लोग बताइए क्लोरीन आयन की बताइए। कौन आयन का?
हाँ, ये क्लोरीन आयन का हमको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए, कैसे करेंगे। सबसे पहले Cl लिख लेंगे, और आयन हो गया ना, तो आयन जब लग जाए तो समझिए कि 8 गो उसके पास में हो गया है, तो 8 गो आप दे दीजिए। अब देखना है कि माइनस, यानी एक गो ये ग्रहण किया है किसी से, लिया है, तो इसके लिए माइनस चढ़ा देंगे उसको पर, कोई दिक्कत। तो आप पॉजिटिव यानी कहा जाए परमाणु के भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना लेंगे और आयन की ही बना लेंगे, कोई दिक्कत। अब हम लोग देखेंगे अणुओं का, किसका, अणुओं का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखेंगे। किसका देखेंगे बच्चों, हाँ देखिए, तो परमाणु का था ना, अब अणु को देखते हैं। अणु को कैसे आप लोग बोलिएगा, देखेंगे H2 है, क्या है बच्चों, H2 है, तो H2 एक अणु हो गया। अब इसका हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे करेंगे, तो हम लोग को देखना है कि हाइड्रोजन 2 गो है, क्या गो है, तो 2 गो लिख देंगे, 1 और 1 2, और दोनों के पास क्या क्या गो होता है, 1 गो, हो गया, ये हो गया। क्लोरीन के करना है Cl2, क्या है, तो क्लोरीन क्या गो है, 1 2। क्या सर आप ये एक काहे दिए, तो क्योंकि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के एक है, तो बाहरी कक्षा कहेंगे, अंतिम कक्षा कहेंगे, या पहला कक्षा कहिए, एक ही गो ना है, इसीलिए एक ही गो दिए। अब है कि ये क्लोरीन है, क्लोराइड जो है, इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दीजिए। तो क्लोरीन के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए थे, होता है 17, तो 2 8 7, क्या गो बाहरी कक्षा में, 7 गो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6 1 7 हो गया ना। फिर इसका भी 1 2 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत, हो गया, क्लोरीन का हो गया। अब किसका, अमोनिया के कर दें, अमोनिया NH3 अमोनिया के एक अणु है, इसको हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखेंगे 1 गो नाइट्रोजन है और 3 गो, 1 2 3, नीचे दिखाई दे रहा है, नहीं ना, दिखाई नहीं दे रहा तो बोलना चाहिए ना, NH3 दिखाई दे रहा है, मतलब हमें इसके ऊपर में बनाना है, ठीक ना। चलिए अब हम NH3 को देखेंगे बच्चों, NH3, आप ही लोग बोलिए नाइट्रोजन क्या गो है, तो नाइट्रोजन पहले कर लेंगे, हाइड्रोजन क्या गो, 1 2 3, कोई दिक्कत। अब हम लोग के देखना हाइड्रोजन के जब परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देते एक ही ना, तो इस सबको एक को दे देते हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन को होता है परमाणु संख्या 7, नाइट्रोजन कितना होता है, तो 2 और 5, कै गो है, तो इसका 5 गो ना, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत। हम इसलिए यहाँ पे 1 दिए, क्योंकि 1 यहाँ से लेकर के चाहेगा तो 2 गो हो जाएगा, इसके सामने 1 इसलिए दिए कि इससे लेकर के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये भी इससे लेकर के 2 हो जाएगा, और ये भी नाइट्रोजन भी इस सभी से 1 लेकर के ये भी 8 हो जाएगा। इसका कुछ रेंज ही अलग है, कहीं पे निगाह है, कहीं पे देखने में लग रहा है क्या है, लेकिन इसका निशाना कहीं और है, कोई दिक्कत। आप परमाणु का भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं, आयन का भी और अणुओं का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों। स्टॉप कीजिए।